अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी डिस्कस किया। ठीक है, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं लिए, डिस्क्रिप्शन में वो पढ़े हुए हैं लेक्चर, तो आप वहाँ से इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Express the following as a rational number p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी जो नंबर दिए गए हैं हमने उन्हें p over q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और जो कि इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है 0.4 और इसके ऊपर बार आ रही है। ये बार हमें बता रही है कि ये एक रिकरिंग नंबर है, यानी कि रिपीट हो रहा है। 4 के ऊपर बार आ रही है तो 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सबसे पहले जो हमने करना है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आसान से आसान करके आपको दिखाऊं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए इसकी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 0.4 बार है, 0.4 बार है। तो ये एक रिकरिंग नंबर है, यानी कि जो 4 है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि जो 0.4 है वो इज इक्वल टू आ जाएगा जी हमारे x के। अब हम क्या करेंगे, इसे इसकी जो रिकरिंग फॉर्म है यानी रिपीटिंग फॉर्म है हम उसे उसमें लिख देंगे। तो जो x है वो इक्वल आ जाएगा 0.4444, यानी कि ये आगे चलता जा रहा है। अब दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को नाम दे दो कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो अब देखें कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, 2 हिंसी आएंगे, तो हमने 100 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है तो हम इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, यानी इस साइड को भी और इस साइड को भी 10 के साथ। तो सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई करेंगे 0.444 और फिर 4, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये 10x ही आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10 और 0.444 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे हम लिख लेंगे subtracting equation 1 from equation 2, यानी कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जो हमारी बड़ी इक्वेशन होगी x के लिहाज से या अगले वाली वैल्यू के लिहाज से, उसको हमने माइनस करना होता है जो छोटे वाली इक्वेशन होती है। तो हम पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, इसमें 10x आ रहा है, ठीक है, और इक्वेशन 1 में इस साइड पे देखें x आ रहा है, तो 10x में से हम x को माइनस करेंगे। सेम इसी तरह यानी इस वैल्यू में से
ये वाली जो दूसरी साइड की वैल्यू है इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे 4 पॉइंट और माइनस करेंगे 0 पॉइंट, इसको हम माइनस करेंगे। अब 10x में से 1x निकाल देंगे तो हमारे पास 9x रह जाएंगे। और अब ये ज़रा चेक करें आप कि 0.444 में से 0.44 माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे, 0 आएगा। और इसमें से जब सारी वैल्यू में से ये वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमने x मालूम करना है। यहाँ पे आप चेक करें 9 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो, जिस वैल्यू को हमने मालूम करना हो, ठीक है, उसको वहीं पे रखते हैं, दूसरी वैल्यू को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो जब मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो वहां पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4/9 हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसने कहा था कि नंबर्स को P ओवर Q की फॉर्म में लिखना है, हमने P ओवर को इसकी फॉर्म में लिख दिया, P ओवर Q की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जरा आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में जी क्या आ रहा है, 0.37 है शायद जी, 0.37 0.37 और इसके ऊपर बार आ रहा है। अब इसमें भी चेक करें कि 37 के ऊपर बार आ रहा है, यानी कि इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि जो 37 है वो रिकरिंग नंबर है, यानी ये अपने आप को रिपीट करेगा। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट करेंगे कि ये जो x है वो हमारा इक्वल है 0.37 के। तो क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि ये एक रिकरिंग नंबर है तो ये अपने आप को रिपीट करेगा, यानी कि 0.37 के, और आगे ये चलता जाएगा। सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया कि इसे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, तो वहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो हमने इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे पॉइंट के साथ 2 डिजिट आ रहे हैं तो इसे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पॉइंट की जगह पे 1 लग जाएगा, आगे जितने डिजिट है उतने 0 लग जाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला होता है पॉइंट ख़त्म करने का, और जिससे पॉइंट ख़त्म हो रहा होता है उससे से हमने आगे मल्टीप्लाई करना है इसे, सेम उसी से हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। ये हम पार्टीशन कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्विंग में थोड़ी सी मुश्किल ना हो। तो x इक्वल आ गया 0.37373737 के, ठीक है। आगे ये चल भी रहा है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये चल रहा है। अब हमने करना क्या है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑन 100। यहाँ पे आप लिख लें मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, यानी पूरा लिखने के बजाय मैंने BS लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, यानी इस साइड को भी और इस साइड को भी, यानी x को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 100 मल्टीप्लाई x आ जाएगा, इक्वल टू आएगा जी 100 आएगा और मल्टीप्लाई आएगा 0.373737। आगे चलता जा रहा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 100x आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 37 और 37। अब सेम वही, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे।
अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहां पे आप लिख लें subtracting equation 1 from equation 2। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 के जो हमारी लेफ्ट साइड है उसको लिखेंगे, फिर इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 100 आएगा, 100x आएगा, माइनस क्या होगा इसमें से, x होगा। यानी कि पहले हम इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड लिखेंगे जो कि 100 थी, फिर हमने इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड लिखनी है, माइनस करना है 7, ठीक है, x आ जाएगा। अब हमने इक्वेशन 2 की दूसरी साइड लिखनी है और सब्ट्रैक्ट करना है हमने इसमें से, माइनस ये 7 आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी 37 पॉइंट माइनस करेंगे जी 0.37 में से। अब 100x में से 1x निकालेंगे तो हमारे पास बचेंगे जी 99x, और इसमें से ये 0.37 इसके साथ कट जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 37 ही बचेंगे। अब सेम वैसे x मालूम करना है, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x आएगा जी हमारे पास 37 अपॉन में आ जाएगा जी 99। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाएगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन 3 में देखें आप 0.21 और इसके ऊपर बार आ रहा है, यानी ये भी एक रिकरिंग नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है, कि जो x है हमारा वो इक्वल है 0.21 के, इसके ऊपर बार आ जाएगा, हम इसकी रिकरिंग फॉर्म में लिखेंगे इसे, ये x सेम रहेगा और ये आ जाएगा 0.21 21 और 21 और ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब इसके बाद भी आप ज़रा नोट करें कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं, यानी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई आ जाएगा जी हमारा x इक्वल आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई आ जाएगा जी 0.212121 आगे चलता जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 100x हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी तरह 21 और ये आगे चलता जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। सेम वैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो थोड़ा सा आगे यहाँ पे लिख लेते हैं, subtracting equation 1 from equation 2। सबसे पहले इक्वेशन
जो 2 है इसकी राइट साइड यानी 100x लिख लेते हैं। फिर जो इक्वेशन 1 है उसकी लेफ्ट साइड, ठीक है, इक्वेशन 1 यानी कि इक्वेशन 2 की भी लेफ्ट साइड और इक्वेशन 1 की भी लेफ्ट साइड जो कि हमारे पास 100x माइनस x के आ जाएगा। सेम इसी तरह इक्वेशन 2 की अब राइट साइड लिख लेंगे और फिर इक्वेशन 1 की भी राइट साइड लिख लेंगे। ये हमारे पास है जी 21 और फिर 21, ठीक है। फिर हमने माइनस करने 0.21 को 21 इनको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो 100x में से एक x निकल जाएगा तो हमारे पास 99x बच जाएंगे। सेम इसी तरह जब इसमें से माइनस करेंगे 0.21, इस 0.21 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 21 बच जाएगा। x हमने मालूम करना है, सेम मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बच्चों आज के दिन का हमारा लेक्चर था। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया। इसके 3 पार्ट थे, उन तीनों को हमने सॉल्व किया। जहां कहीं से आप लोगों को समझ नहीं आए, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह, ठीक है, उसका रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है, आपको क्लियर कर देंगे जहां से आपको समझ नहीं आएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।